बहनें अलीमा खान, उद्मा खान और दूसरी बहनें जब बेयारो मददगार अकेली बैठी होती हैं जेल के बाहर मुलाकात के लिए, और जब अदालत में जाती हैं पेशी के लिए और अकेली होती हैं, दिली दुख होता है। और उस वक़्त ये दिल चाहता है कि किसी तरीके से हम उनके पास पहुंच जाएं, उनके साथ उनके शाना बिशाना खड़े हों, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो जब भी मैंने एक आपा अलीमा खान में और आपा उद्मा खान में एक चीज़ें मैंने नोट की हैं कि जहाँ भी कहीं प्रोग्राम होगा वो आम कारकुनों के साथ बैठना पसंद करेंगी, कभी स्टेज पे नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। देखें, ये तो बात खान साहब ने की है कि ये जो मेरा ये जो मेरा है क़यादत जो है मेरे बाद मेरे विरासत नहीं होगी, ठीक है, विरासत नहीं होगी, और वो ये बात साबित कर चुकी हैं कि वो विरासत के तौर पे नहीं चल रही। जी ठीक है, तो उस वक्त दिली दुख जरूर होता है। लेकिन मेरे समेत मैं भी गिल्टी हूँ, हम घर बैठ के सारा देख रहे होते हैं, तब हमारी की बेटियां हैं वो सड़कों पे फुटपाथ पे बैठी होती, इतनी गर्मी में हम घर में बैठे होते हैं। माहौल बड़ा कंडेंस है ना, अपनी ज़ात बड़ी अजीज होती है सामने। हाँ जी, हाँ जी, ज़ात अजीज होती है, हम नहीं निकलते। तो ज़ाहिर बात है सब आप अकेले तो नहीं निकल सकते। बिल्कुल अकेला मैं तो नहीं निकल सकता हूँ, ना मैं अकेला कुछ हूँ। हाँ, कारकुनों को बगैर मैं नहीं निकलेंगे। और लीडरशिप अगर कह दे कि आपको किसने बुलाया तो वो भी बात थी। तो ये भी बात मैं कारकुनों से भी अपील करूंगा कि खुदारा इस खान की जदोजहद में खान का साथ दें जी, खान का साथ दें, खान के नजरिए का साथ दें, और जहां भी आपको इल्म हो, जहां भी आपको इल्म हो, कोई मसला बन जाए तो आप उधर जरूर पहुंचें, क्योंकि अगर आपा अलीमा खान जंग लड़ रही हैं तो वो भी इसी कौम की जंग लड़ रही हैं, और खुद को लीडर बना के नहीं, एज ए कारकुन इमरान खान की बहनें वो इमरान खान के नजरिए पे चली हुई हैं। और आपको शायद इस बात का इल्म होगा, इमरान खान जो शौकत खानम के बेटे और बेटियों ने जो जिंदगी गुजारी है वो बादशाहों वाली गुजारी है, शहजादों और शहजादियों वाली गुजारी है। आज वो बेयारो मददगार और इस इंतजार में कि कब हमारा कारकुन निकले, सड़कों पे निकले, और जो नजरिया लेके इमरान खान चला है उसके लिए निकले, उसके लिए जद्दोजहद करे और उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए हमारा साथ दें। बात यह है, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के हर कोने में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर मौजूद है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर होने के साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सपोर्टर और वर्कर बन जाओ, और जब भी कॉल आए सभी निकलो। हमारा खुदा ना खास्ता किसी के साथ टकराव का कोई मकसद नहीं है जी, बिल्कुल हम टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी मिल जाए, किसी भी मुल्क की मदाखलत पाकिस्तान में ना हो। पाकिस्तान के साथ अगर किसी मुल्क ने ताल्लुकात रखने हैं तो वो बराबरी की सतह पे रखे, पाकिस्तान के साथ अगर किसी मुल्क ने ताल्लुकात रखने हैं तो तजारत की बुनियाद पे रखे और बराबरी की सतह पे रखे। हम पे हुक्म ना चलाए और हम उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये नजरिया मेरे कायद का है और यही नजरिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन और वोटरों का है। यही सर नजरिया तो बिक रहा है अभी, यही तो आइडियोलॉजी बिक रही है, ये इसी नजरिए के लिए तो आपके साथ पब्लिक खड़ी हुई है। अच्छा सर, वाइंड अप करते हैं। कभी आपको पार्टी छोड़ने का थ्रेट हुआ हो या पार्टी छोड़ने कॉम्प्रोमाइज होने का हुआ है? बेहिसाब जगहों पे हुआ है, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं और इतना आगे निकल चुके हैं कि वापसी जो है ना वो नामुमकिन हो चुकी है। हमारी सियासत इधर तक थी, इसके बाद पार्टी तो नहीं सियासत छोड़ सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा सर, जंग लगती हुई नजर आ रही है? मुझे तो नहीं नजर आ रही, सिर्फ ये गिदड़ों वाली बात है, ये मोदी कर रहा है, गिदड़ों वाली बात कर रहा है। अगर इसने जंग का मजा लेना है तो लेके देख ले। हमारे कौम के अंदर 1965 वाले जज्बात हैं। 1965 में इस महाज पे अगर हम खेमकंद तक गए थे,
तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जज्बा कौम में इतना है कि हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और दिल्ली में जाके इंशाल्लाह पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। अभी एक परसेप्शन चल रही है कि जब से खान साहब का बयान आया, ट्वीट आया, उस वक्त से जंग ठंडी हो गई है। और अभी मैं सुबह सुन रहा था सदीक जान साहब को कि पूरी पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं मेन, उसके अंदर हमारी एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप भी ये हैरान होगी कि खान साहब ने फिर ये बयान दे दिया है। देखें, खान साहब की तो एक बात है, वो पाकिस्तान के लिए तो जंग लड़ रहा है। ये जो अंदरूनी जंग है पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, और अगर पाकिस्तान पे किसी किस्म की आंच आए या कोई ये कहे कि मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा, तो मेरा कायद पीछे हटने वाला नहीं है। मेरा कायद, और जिस दिन से मेरे कायद का ट्वीट आया है, मोदी और इंडिया के अवानों में सांप सूंघ गया है। और वाकई मेरा कायद इमरान खान बब्बर शेर है, और उसका यकीन और ईमान अल्लाह पे है, और वो अल्लाह पे यकीन और ईमान रख के जेल काट रहा है, और अल्लाह पे यकीन और ईमान रख के उसने ये बात की है कि मोदी हमला करके तो देखे, इसको पता चल जाएगा। अगर वो बब्बर शेर कैद भी है, एक पिंजरे में उसको बंद भी किया हुआ है, लेकिन जो उसका एक देखें, जो पिंजरे में बंद है, जिसको एक जेल में नहाक रखा गया है, और उसका ट्वीट चल गया है, और सांप सूंघ गया है अवानों में, इंडिया के अवानों में, और अगर वो बब्बर शेर बाहर आ जाए तो उसकी धाड़ से इंडिया वैसे ही दफन हो जाए। खान साहब से कब मुलाकात हुई थी? जी, खान साहब से मेरी 3 मुलाकातें हुई हैं। 2010 में हुई है, उस वक्त मैं पाकिस्तान टेंट कैनवस एसोसिएशन पाकिस्तान का चेयरमैन बना था, और उस वक्त मेरी हलफ बर्दारी की तकरीब में उन्होंने मेरे से हलफ लिया था। उस वक्त काफ़ी गपशप हुई। उस वक्त मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन खान साहब की तरफ से मुझे दावत मिली थी। जैसे ही मौका मिला 2011 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, और उस वक्त दूसरी मुलाकात हुई। उसके बाद 2018 में मेरी तीसरी मुलाकात खान साहब के साथ बड़े खुशगवार मूड में हुई, और खान साहब के साथ कुछ मामला था। 11 से लेके 18 के दरमियान एक मामला था, और मेरे कायद में एक बात यह भी है, अगर मेरा कायद किसी जगह पे गलती पे होगा तो वो अपनी गलती तस्लीम करेगा। किसी बात पे मेरे उनके साथ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, लेकिन 2018 में मेरे कायद ने ही मुझे कंधे पे हाथ रख के ये कहा कि तुमने जो बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और क्या बात है, मैं आज उस बात को तस्लीम करता हूँ। तुम बिल्कुल दुरुस्त थे और तुम्हारा मशवरा भी ठीक था। लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे बने कि 2000 मेरा ख्याल है जमान पार्क में मेरी खान साहब से 2023 में सिर्फ 1 मिनट के लिए मुलाकात हुई। अच्छा। और उस मुलाकात में मुझे इस बात पे फख्र है कि खान साहब ने उसी तरह मेरे कंधे पे हाथ रख के, मेरा पूरा नाम तो याद नहीं था, लेकिन ये पता था कि ये इंसारी है। मुझे कहता कि इंसारी तुम्हारा क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए दुआ करो, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। उसके बाद फिर 9 मई का वाक़या हुआ, और उसके बाद जो हालात हो गया, आपके भी सामने हैं, इस कौम के भी सामने हैं, मेरे कारकुनों के भी सामने हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, जिस तरह हमारा ईमान भी है एज ए मुसलमान, कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर रही जब खान हमारे बीच में होगा, और क़यादत से ज़्यादा वो हम जैसे कारकुन और हमसे नीचे वाले जो कारकुन हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी करेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम दुनिया के बड़े ममालिक में आएगा। और मैं ये तकब्बराना बात नहीं करने लगा हूँ, ये बात हकीकत में करने लगा हूँ, ये अल्लाह के फजल से करने लगा हूँ कि पाकिस्तान का जो नाम दुनिया के बड़े ममालिक में आएगा वो मेरे कायद इमरान खान की वजह से आएगा। क्योंकि आज भी जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो पाकिस्तान का बताते हैं तो वो कहते हैं वो कहाँ है, और जब हम ये कहते हैं कि जहाँ का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहा है तो वो फौरी तौर पे कहते हैं कि हाँ इमरान खान, और इमरान खान को पाकिस्तान से ज़्यादा जो दुनिया में जाना जाता है।
सर दिल कर रहा है जिस तरह पार्टी का मौक़िफ़, पार्टी के ऊपर गहरी नज़र और खान साहब के मौक़िफ़ के साथ डटे हुए हैं, दिल कर रहा है आपके साथ बातें करते रहें। एक क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में था और मैं चाहता हूँ कर लूँ। डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी जो साहब जो हैं उनको मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। वो काम कुछ होते हैं ना, लोगों के 2 नंबर काम भी होते हैं, वो नहीं करते, बड़े सीधे बंदे हैं, शरीफ बंदे हैं। वो पार्टी एक वोट देती थी उनको, इस इलेक्शन में भी उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया उनका। वो पार्टी छोड़कर अब आ गया PMLN के अंदर, क्योंकि वो काम करते। आप लोगों को किस तरह डील करते हैं अगर कोई आपके पास ऐसा केस आ जाए जो इलीगल काम हो? देखें जी, ये तो डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा करते हैं कि जो इनलीगल काम है उसके लिए माजरत कर लेना अच्छी बात है, किसी गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात में मैं जरूर कहूँगा कि अगर अनलीगल काम है, जाहिर बात है कि वो बंदा गुनाह करके आया है, तो उस बंदे की तरबियत में उसका साथ देना चाहिए, उसकी तरबियत बेहतर करनी चाहिए। माफ करने वाली अल्लाह की जात, भी अल्लाह की जात है, और अगर अल्लाह की जात माफ कर सकती है तो हम कौन हैं? हम तो अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं। हमें उस बंदे को कायल करना चाहिए कि आइंदा गुनाह से तौबा करो और उसकी तरबियत बेहतर करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसको माफ़ी मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो ये भी एक जिहाद है कि अगर एक गुनाहगार बंदे से तो अल्लाह की तरफ रुजू करवा देना और तौबा करवा देना और उसकी बेहतर तरबियत कर लेना, ये भी एक जिहाद है। और तरबियत करनी चाहिए, मौका देना चाहिए, एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और बिल्कुल इनकार हो सकता है कि वो बंदा आपके पास सिर्फ इसलिए आया हो कि मैं गुनाहों की दलदल में फंस चुका हूँ, मैं इधर से निकलना चाहता हूँ, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा और आप मेरा साथ दें। तो जाहिर बात है कि वो अल्लाह के हजूर तौबा कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि उसकी तरबियत बेहतर करें और उसके साथ चल के एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। बड़ी पॉजिटिव सर बात कही आपने। बस आखिरी सर 2 सवाल रह गए। एक सवाल ये है कि आपके अपोनेंट बड़े तगड़े हैं, शुरू से ही वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने 5 इलेक्शन कंटेस्ट किए और 5 बार ही जीते हैं। तो मुश्किल नहीं हो जाता कि देखें, मेरे अपोनेंट जो है ना वो तगड़े जरूर हैं और हर एंगल से ही तगड़े हैं, हर एंगल से ही, हर लिहाज से ही, मालो दौलत हर चीज से वो तगड़े हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे कायद इमरान खान का नजरिया बड़ा तगड़ा, हाँ बड़ा तगड़ा। और उसके बाद जो अल्लाह की मदद हमारे साथ है ना, तो अल्लाह तो सबसे तगड़ा है जी, बिल्कुल। और अगर अल्लाह की शफकत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानियाँ, अल्लाह का करम आपके साथ है तो मैं किसी को अपने सामने तगड़ा नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं हक और सच की राह पे चल रहा हूँ और मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह की ज़ात मेरी मददगार है जी, इंशाअल्लाह। मेरा कायद हक और सच के रास्ते पे चल रहा है। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि अल्लाह की ज़ात उसके साथ है। लेकिन जब आप लोग हक और सच के रास्ते पे चलोगे तो बहुत मुश्किल सफ़र होगा जी, बिल्कुल। और लेकिन बिल आखिर वो सफ़र ख़त्म हो जाएगा, आप अपनी मंजिल मकसूद को पहुँच जाएंगे। जब आप अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाएंगे तो फिर आराम भी तो आप ही ने करना है जी, बिल्कुल। तो मैं अपने सामने किसी को अल्लाह की ज़ात के अलावा तगड़ा नहीं समझता हूँ, और अल्लाह की ज़ात ही है जो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा करती है। मैं तो इतना सा पैगाम दूंगा अपने कारकुनों को भी कि आप हक और सच की का रास्ता ना छोड़ें, हक और सच की बात करें, अल्लाह आपका मददगार होगा और जिसका अल्लाह मददगार हो दुनिया की कोई ताकत उससे ताकतवर नहीं हो सकती। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। आखिरी सवाल, खान साहब को कब आता हुआ देख रहे हैं? देखें जी, सफ़र तो मुकम्मल हो चुका है सफ़र तो मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह
उम्मीद भी नज़र आनी शुरू हो गई है। सामने जो हमारी मंजिल है वो मंजिल भी नज़र आनी शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब खान हमारे अंदर मौजूद होगा और इस कौम और इस मुल्क की तरक्की के लिए वो कोशिश शुरू कर देगा और इंशाल्लाह अपने नज़रिए में कामयाब हो जाएगा। इधर मैं एक बात करता चलूँ कि आज जो मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत है, जी जी, उनके कुछ मशीरान, उनके कुछ जो ओहदेदारान हैं, उनके कुछ वज़रा हैं, राना सनाउल्लाह का बयान है, चलें वो भी आप देख लें कि उसने भी कहा है कि ना तो ये हमारे साथ बात करना चाहता है ना बाहर आता है। तो बात यह है कि वो न बात क्यों नहीं करता, जब उसके नजरिए के मुताबिक बात करोगे तो वो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार होगा। उसके नजरिए के मुताबिक बात करोगे, देखें हमारी को राना सनाउल्लाह या इनकी कैबिनेट के साथ या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की है कि खुदारा पाकिस्तान को नोचना बंद कर, और पाकिस्तान की तरक्की के सफर में जो भी चलेगा वो हमारा साथी होगा, चाहे वो कोई भी हो। मैंने जैसे पहले बात की कि माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। एक बंदा गुनाहों की दलदल में फंस जाता है, अगर अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो हम तो इंसान हैं। अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसको रियासत मदीना बनाने के लिए कोई हमारा सच्चे दिल से साथी बन जाए तो हमें तो बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है। तो हम तो बस यही इसी उम्मीद पे, इसी आस पे इंशाल्लाह ये रियासत मदीना बनेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्दी बनेगा, और इसमें वही असूल वही कानून चलेगा जो रियासत मदीना में था और जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। हम उसी पे चलना चाहते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आखिर पे सर, इतना बड़ा हल्का आपके पास है, कोई पैगाम देना चाहते हैं? आपका पैगाम इंशाल्लाह सब तक पहुंचेगा हमारे चैनल के जरिए। जी, ये आपने बात की है, आपने मेरे लिए आसानी भी पैदा की है। बात ये है कि मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ। जद्दोजहद सबसे पहले तो मेरी ये है कि जिसके नज़रिए पे, अपने कायद इमरान खान के नज़रिए पे हम चले हैं, उसकी रहाई की जद्दोजहद कर रहा हूँ, और इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। इस दौरान बहुत से ऐसे मेरे साथी, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त, बहुत से ऐसे मेरे वोटर, बहुत से ऐसे मेरे वर्कर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे काफ़ी अरसा नहीं मिल सकता। लेकिन ये मत समझें वो मेरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर, वोटर, सपोर्टर कि मैं उनसे दूर हूँ। बात यह है कि वो भी एक जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ, और इस दुआ के साथ कि कब वो वक़्त आए जब मेरा कायद इमरान खान जेल से रिहा हो और पाकिस्तान में मेरे कायद इमरान खान के नज़रिए की हुकूमत हो और पाकिस्तान तरक्की करे और ये रियासत मदीना बने। इंशाल्लाह मैं अपने कारकुन और अपने वोटरों के पास पहुंचूंगा जी इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि जल्द अज जल्द मेरा कायद इमरान खान जेल से रिहा हो और इस मुल्क में मेरे कायद इमरान खान के नज़रिए की हुकूमत हो, ये रियासत मदीना बन जाए। तो फिर इंशाल्लाह हम मिल बैठ के इस मुल्क की तमीर नौ के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ही कारकुनों या वोटरों में से किसी की दिल उजारी मेरी किसी बात से हुई है तो मैं उनसे माजरत भी चाहूँगा, लेकिन इस माजरत के साथ कि मैं अपने कायद की रहाई और उसके नज़रिए की हुकूमत तक हो सकता है अपने दोस्तों से दूर रहूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ अल्लाह के हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वक़्त जल्द आएगा जब मेरा खान इमरान खान, मेरा कायद रिहा होगा
और इस मुल्क में मेरे कायद इमरान खान के नजरिए की हुकूमत होगी और ये रियासत मदीना बनेगा। और फिर इंशाल्लाह मिल बैठ के सब कारकुन, दोस्त, वोटर, सपोर्टर सब इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ सजदा करेंगे और शुक्र अदा करेंगे। शुक्रिया।